अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम बैक गाइस। जैसा कि दोस्तों आपको सबको पता है कि हमने HTML की सीरीज़ जो है वो शुरू की हुई है। इससे पहले जो हमने पहली वीडियो बनाई थी उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो थी। उसके बाद जो है हमने काफ़ी टैग्स पढ़े, जैसे कि हमने डॉग टैग पढ़ा, बॉडी टैग पढ़ा, HTML टैग पढ़ा, टाइटल टैग पढ़ा, हेड टैग पढ़ा। साइड टैग्स पढ़ने के बाद हमने वीडियो टैग पढ़ा। आज जो हम टैग पढ़ने वाले हैं वो है ऑडियो टैग। आज की इस वीडियो में हम ऑडियो टैग के बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैंने ये सब लाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन किया हुआ है। ओपन करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पर इसको सेव कर देता हूँ कंट्रोल एस से। डेस्कटॉप पे मैं सेव करता हूँ ऑडियो टैग। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जैसे जब भी आप HTML की फ़ाइल सेव करें तो उसको कोई भी नाम देकर .html लाजमी लिखा करें। .html लिखना कंपलसरी है। इससे हमारे कंप्यूटर को जो है, हमारा ब्राउज़र है, इन सबको पता चल जाता है कि जो हमने फ़ाइल सेव की हुई है ये HTML फ़ाइल में है। यहाँ पे अगर आपका कोई भी फ़ाइल सेलेक्ट है, जैसे कि आप GIT सिलेक्ट है, कुछ भी सिलेक्ट है, तो आप यहाँ पर जो है ना ऑल फाइल्स सेलेक्ट रखें, ठीक है। तो मैं चलिए इसको सेव करता हूँ ऑडियो टैग .html, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया और जस्ट अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ओपनिंग एंगल ब्रैकेट लेकर मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML। बूम गाइस, देखिए पूरा स्ट्रक्चर मेरे पास आ गया। जैसा कि मैं ये भी हर वीडियो में बताता हूँ कि आप सब लाइन टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करें तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। उसके हिंट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। चलिए मैं यहाँ पे जो है ना टाइटल देता हूँ। टाइटल कोई भी देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑडियो टैग, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑडियो टैग लिख दिया। तो मैं इसको करता हूँ सेव और मैं इसको ओपन ब्राउज़र करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ऑडियो टैग हो गया, हमारे पास पेज आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कोई बैकग्राउंड कलर देता हूँ। बॉडी में देता हूँ स्टाइल में देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में देता हूँ ग्रे, ठीक है। और कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये कलर आ गया ग्रे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जो हमारा मेन आज का काम था, इस वीडियो का टैग था ऑडियो टैग, तो उसको हम शुरू करते हैं। ओपनिंग एंगल ब्रैकेट मैंने ले ली। देन इसके बाद मैं लूँगा यहाँ पे AUDIO ऑडियो, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास ऑटो फिल जो है वो हिंट्स आ चुके हैं। मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग दोनों मेरे पास आ चुके हैं। देन मैं यहाँ पर एक और इसके अंदर जो है लगाता हूँ सोर्स, ठीक है। अब सोर्स में मैंने इसको बताना है कि सोर्स एक अलग टैग है कि इस टैग के अंदर एज अ एट्रीब्यूट इस्तेमाल हो रहा है। एक्चुअली ये खुद में एक टैग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑडियो टैग लगाया। ऑडियो टैग लगाने के अंदर मैंने इसको बताना है कि भाई सोर्स जो है मैं कहाँ से लेके आ रहा हूँ, मैं इसको सोर्स बता रहा हूँ, ठीक है। अब सोर्स में अब मेरे पास यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी है ऑडियो की, ठीक है। आप देख सकते हैं आइटम टाइप MP3 ऑडियो फाइल, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको कॉल करवाता हूँ AU.MP3, ठीक है। अब AU मेरी फाइल का नाम हो गया और .MP3 इसका फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट हमने लाजिम बताना है, यहाँ पे हमने बताना है। और टाइप के अंदर हमें क्या बताना है कि यहाँ पर हमारी जो चीज़ हम इसको दे रहे हैं ब्राउज़र को वो हमारा है ऑडियो, ठीक है। ऑडियो और स्लैश लगाकर हमने देना है कि फिर फॉर्मेट देना है, टाइप देनी है, फिर फॉर्मेट देना है। फॉर्मेट हमारा MP3, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ सेव और मैं इसको यहाँ पे जाकर ब्राउज़र पे जाकर रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी तक कुछ भी नहीं आया। क्योंकि अभी तक मैंने कोई कंट्रोल्स नहीं दिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ कंट्रोल्स, ठीक है। कंट्रोल्स देकर मैं जस्ट इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जैसे ही रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास ये सामने, हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मोबाइल एज यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। मेरे पास ये 11 सेकंड की वीडियो थी। ये मैं फिल्मोरा को रजिस्टर कर रहा था, शायद आई थिंक सो फिल्मोरा को रजिस्टर कर रहा था। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब से एक वीडियो जो है वो डाउनलोड की थी। उसको मैंने ऑडियो में कन्वर्ट किया था। ऑडियोसिटी को मैं सेटिंग कर रहा था। तो मैं मेरे सेटअप जो बराबर कर रहा था उसके लिए मैं अपनी सेटिंग की थी। तो ये वो है, ठीक है। और अब आज ये इस वीडियो में 11 सेकंड्स की वीडियो है, सॉरी ऑडियो है। तो अब इसके अंदर जो बाकी फंक्शन है चलिए हम उसको भी करवाते हैं। अब ये तो मेरे पास आ गया कंट्रोल्स। इसके अंदर एक और
फंक्शन आता है म्यूटेड, ठीक है, म्यूटेड, जस्ट एंटर, जस्ट सेव एंड बूम गाइस। देखिए ये पहले खुद ब खुद म्यूटेड नहीं था, अभी देखिए मैं इसको प्ले करता हूँ, आवाज़ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली म्यूटेड आ गया। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट अब म्यूटेड रहेगा जब तक आप इसकी जो है ना नहीं करेंगे, इसको अनम्यूट नहीं करेंगे, इसकी आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी ये मैंने ये पढ़ लिया, म्यूटेड पढ़ लिया, और देन इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कंट्रोल्स हो गया, म्यूटेड हो गया। तो अभी जो हमारे पास ये है इसकी हम विथ हाइट भी सेट कर सकते हैं। विथ हाइट के लिए हमने क्या करना है, जस्ट हमने यहाँ पे लिख देना है विथ, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप लिखते हैं तो तब भी ठीक है। अगर आप यहाँ पे एक और काम करते हैं, आपको हिंट्स चाहिए, तो आप अगर बिगनर हैं आपके लिए ये आसान है, ठीक है। स्टाइल लगाएं, स्टाइल टैग लगाएं, स्टाइल टैग लगा के उसके अंदर आप जो है स्टाइलिंग कर लें। अब मैं विथ लिखता हूँ WI, ठीक है। तो विथ में देता हूँ जस्ट 500 पिक्सल्स, ठीक है। कंट्रोल से सेव, और मैं यहाँ पे इसको करता हूँ रिफ्रेश, इसकी विथ जो है ज़्यादा होगी। अब हाइट जो है इसकी वो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी थी उतनी ही है, तो मैं हाइट को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। HEIT हाइट मैं करता हूँ 300 px, जस्ट सेव एंड जस्ट रिफ्रेश, ठीक है। अब ये हाइट क्यों नहीं ऊपर आ रही कि इसकी जो ये हाइट है ना ये इतनी रही, क्योंकि ये फाइल ही इतनी है। अब इसने हाइट के बदले क्या लिया है कि इसने हाइट ये ऊपर वाला हिस्सा ले लिया। अब ये दिखा तो आपको शो तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इसने ये पूरा वाला हिस्सा लिया। अब यहाँ आप कुछ भी नहीं लगा सकते, ठीक है। अब मैं इसको अगर बैकग्राउंड कलर दूँ तो फिर आप देख सकेंगे कि बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। देखिए अब इसने हाइट पूरी ली हुई है। अब चलिए मैं आपको हाइट थोड़ी ज़्यादा करके दिखाता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए। मैं हाइट देता हूँ 500 px, ठीक है। कंट्रोल है विद हाइट सब सेम होगी। तो देखिए क्योंकि ये ऑडियो फाइल है, ऑडियो फाइल एक फिज़िकल चीज़ तो नहीं है, मतलब एक सुनने वाली चीज़ है, वो देखने वाली चीज़ तो नहीं है। तो उसका जितना ये उसकी बनावट थी वो उतना ही रही है। लेकिन हाँ हमने उसको कहा है कि तुमने इतनी से हाइट लेनी है, तो उसने हाइट ले ली, उसने हमारी बात भी मानी और अपना काम भी चलाया, ठीक है। लूप आया था लूप। तो अब लूप में क्या है, अब एक चीज़ नोट कर पा रहे होंगे कि जो चीज़ें हमारे वीडियो टैग में थी वही चीज़ें हमारी ऑडियो टैग में है। सेम वही प्रोसेसर वही प्रोसीजर है, ठीक है। तो जैसे हमने वहाँ पे वीडियो का टैग लगाया, यहाँ पे हमने ऑडियो का टैग लगा लिया, लूप हमने लगा लिया, कंट्रोल से सेव किया, देन हमने रिफ्रेश किया और मैं इसको प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे इसको देखिए यहाँ पे ला छोड़ता हूँ। देखिए इसने ये प्ले हुई और दोबारा से हुई है। और आज के इस वीडियो में क्रैक वर्जन कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। ये अब लगा रहेगा, ये अब लूप लगा रहेगा, लूप लगा रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो ये था छोटा सा टैग था, ऑडियो टैग और वीडियो टैग, लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो और जो है इंशाल्लाह भाइयों नेक्स्ट वीडियोस में हम जो सीखेंगे कि IMG टैग क्या होता है। मतलब हमने पिछली वीडियो में देखा कि हम अपनी वेबसाइट में वीडियो को कैसे कॉल करवा सकते हैं। आज की वीडियो में हम सीखा कि आप अपनी वेबसाइट में ऑडियो को कैसे इंपोर्ट करवा सकते हैं। और अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि एक इमेज को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे पोजीशनिंग कर सकते हैं, देन हम उसे कैसे इंपोर्ट करवा सकते हैं। ये सारा कुछ हम अगली नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल तहसीन सर को सब्सक्राइब कर दें और पसंद आने की सूरत में लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं ऐसे हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि मेरी ज़ुबान में थोड़ी सी दुकनत है, बस ये पैदाइशी है। तो उसकी वजह से अगर आपको कुछ लफ्ज़ सुनने में कोई मुझसे लफ्ज़ की सही अदायगी ना हुई हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो बस यही है आज के इस ट्यूटोरियल में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।